हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द रोल एंड क्वालिटीज ऑफ एचआरएम मैनेजर। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। So this is my app, Edusum app, which provides free study material and mock test to the students of commerce, economics and management और काफी सारे structure courses भी available है at a very nominal rate. Human resource management का भी जो course है that is also available at a very nominal price. तो आप लोग मेरी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है दे आर एसेट, वैल्यूएबल एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और एचआर मैनेजर का रोल जो है आज की डेट के अंदर बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है क्योंकि एनवायरनमेंट जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इंटेंस कंपटीशन है। तो दे हैव टू रिकॉग्नाइज द टैलेंट एंड नर्चर द स्टाफ केयरफुली फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो एचआर मैनेजर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो जो है राइट टैलेंट जो है रिकॉग्नाइज करे, उनको नर्चर करे, उनको रिटेन करे। और एचआर मैनेजर और एचआर प्रोफेशनल जो है दे हैव टू प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल्स क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास बढ़िया मटेरियल है, बढ़िया मशीनरी है, वो तभी जो है एग्जीक्यूट करेगी अगर उनको ऑपरेट करने वाले, उनको रन करने वाले, उनकी स्ट्रैटेजीज बनाने वाले ह्यूमन बींग्स हमारे पास एफिशिएंट है, टैलेंटेड है। तो ह्यूमन बींग जो है वो एसेट्स है, वो कॉस्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि जो भी हमारे पास लोग काम कर रहे हैं उनकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि वर्किंग रिलेशन जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय के आपस के अंदर बहुत ही कंड्यूसिव होनी चाहिए। और इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो है मैक्सिमम होनी चाहिए। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो एचआरएम मैनेजर की है कि देखो यहाँ पे उसको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, पॉलिसीज क्या है, प्लान्स है, उनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चेंजेस होती हैं तो वहां पे वो इंटरनल चेंज एजेंट और एडवाइजर का रोल भी प्ले करता है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज को भी इनिशिएट करता है और इन चीजों के लिए वो लोगों को एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है और चीजों को फैसिलिटेट भी करता है। और जो कंपनी की स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी उसका जो है एक्टिवली जो है रोल होता है। और उसी तरह ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरह से हमने डेवलप करना है, किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है आज के टाइम के अंदर चाहिए, तो वो उसकी फॉर्मुलेशन उसको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ इंटीग्रेट करने में भी हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है उनको डायग्नोज करता है और क्या अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस होने चाहिए। उसी तरह एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और सर्विसेज के लिए वो जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंड्यूसिव जो है हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, सपोर्टिव वर्क प्लेस कल्टीवेट करता है और एम्प्लॉयज को वो उनकी कॉम्पिटेंसी, वैल्यूज एंड गोल्स डेवलप करने के अंदर भी हेल्प करता है। और साथ के साथ क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लॉज एप्लीकेबल होते हैं, जो तो वो लीगल कंप्लायंस जो है जब भी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है तो देखता है कि जो भी एक्ट एप्लीकेबल है वो सारे के सारे फॉलो होने चाहिए। एचआरएम मैनेजर का की रोल बाय अकॉर्डिंग टू डेव उलरिच, स्ट्रैटेजिक पार्टनर रोल। देखो यहाँ पे जो एचआरएम मैनेजर है ही इज ए स्ट्रैटेजिक पार्टनर क्योंकि यहाँ पे वो फ्यूचर को देखते हुए स्ट्रैटेजी जो है उसको बेसिकली जो है टर्निंग स्ट्रैटेजी इनटू रिजल्ट की जो भी स्ट्रैटेजी बिल्ड की जाती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर को रियलिस्टिक हो और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस तरह का कल्चर जो कि वैल्यू क्रिएट करे। चेंज एजेंट का रोल, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस इनिशिएट होती है तो वो देखता है कि चेंजेस जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो और मिनिमम रेजिस्टेंस हो, लोगों को एडवाइस करता है, चेंजेस को फैसिलिटेट करता है। और एम्प्लॉय चैंपियन रोल, तो यहाँ पे वो जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए उनका टैलेंट रिकॉग्नाइज करता है, उनके टैलेंट को डेवलप करता है। और उसी तरह क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑल्सो कि यहाँ पे वो देखता है कि चीजें जो है बेटर एंड फास्ट और चीपर वे के अंदर होनी चाहिए। लीगल कंप्लायंस देखता है, सुटेबल रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पॉलिसी जो है डेवलप करता है। और बेसिक अप्रोच जो है कि ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल
वो उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल जो है उसको देखता है। तो यहाँ पे क्या है कि साथ में देखो जो एम्प्लॉइज लिए जाते हैं कि वो ये नहीं देखता कि उनके अंदर प्रोडक्टिविटी तो है ही है, साथ में ये भी देखता है कि उनको एक बेटर वर्किंग कंडीशंस मिले और जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिसके बेसिस पे उनको सैलरी और रेम्यूनरेशन इतना मिले कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है मतलब स्पेंड करे। और यहाँ पे जो एचआरएम का रोल है, बहुत सारे रोल्स होते हैं, बट कौन सा रोल जो है उसका नेचर और एक्सटेंट जो है डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट एचआरएम से क्या एक्सपेक्ट करती है और क्या वो जो एचआर स्टाफ रखती है उसके अंदर किस तरह की कॉम्पिटेंसी, किस तरह का पोटेंशियल जो है वो देखना चाहती है कि एचआरएम मैनेजर है उस कॉम्पिटेंसी उसको डेवलप करे। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम देखते हैं कि जैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसको प्लान करने के लिए वो प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बनाता है, प्रोग्राम्स बनाता है। और उसी तरह क्या है कि वो टॉप एग्जेक्टिव के साथ मिलके जो बिजनेस के गोल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, उनकी फॉर्मुलेशन में, उनकी एग्जीक्यूशन के अंदर टॉप मैनेजमेंट को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो एचआरएम है उसका ये फंक्शन होता है कि राइट नंबर ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजेशन हायर करे और उसको राइट डिपार्टमेंट के अंदर प्लेस करे और उसके पास सफिशिएंट स्किल होनी चाहिए जो भी हम लोग हायर करते हैं। और उसी तरह वो मैन पावर जो है कि फ्यूचर के अंदर किस तरह की हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्सपैंड कर सकती है, डाइवर्सिफाई कर सकती है, जिसके बेसिस में हमें ये मैन पावर के अंदर जो है स्किल चाहिए, फोरकास्ट करें, फिर उसके बाद जो है प्रॉपर सुटेबल रिक्रूटमेंट, इंडक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो डेवलप करें। और ह्यूमन यहाँ पे एचआर मैनेजर जो है जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन का भी काम करता है। देखो यहाँ पे जब वो लोगों को रिक्रूट करता है, हायर करता है, तो उसकी ड्यूटी बन जाती है कि उसको राइट डिपार्टमेंट के अंदर भेजा जाए, राइट जॉब जो है उसको असाइन की जाए ताकि वो अपनी जॉब के साथ जस्टिस कर सके। और यहाँ पे वो जॉब एनालिसिस डिजाइन करता है जिसके अंदर देखता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, जॉब की नेचर क्या है और किस तरह का बंदा किस उसके अंदर किस तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि जिसके बेसिस पे हम उसको हायर कर सके। तो इसके अलावा एडिशनल जॉब रोटेशन के जो बंदा रिक्रूट किया जाता है उसको अलग अलग जॉब्स का अलग अलग सीट्स पे बिठाया जाता है ताकि उसको ओवरऑल जो वर्किंग कल्चर है, जो काम है उसको समझ सके। उसी तरह जॉब इनलार्जमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे वो जॉब का स्पेसिफिक टास्क करता है फिर उसको उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट दे दिया जाता है। जॉब इनरिचमेंट के अंदर जॉब के अलावा उसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और यहाँ पे क्या है टीम्स बनती है, उनके अंदर जो है परफॉर्मेंस उनकी मेजर होती है, तो ये भी उसकी जो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। हायरिंग द कैंडिडेट, देखो यहाँ पे क्या है कि जो एचआरएम मैनेजर है, जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, जिस तरह के वो सुटेबल कैंडिडेट मतलब चाहिए जॉब के लिए, तो वो स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है और कंपनी की जो एम्प्लॉयर ब्रांड रेपुटेशन है उसको बिल्ड करने के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर की ब्रांड रेपुटेशन अच्छी है तो लोग उस कंपनी के अंदर काम करना चाहते हैं। तो इट इज क्रिटिकल टू कम्युनिकेट ए कंपनीज कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस टू पोटेंशियल कैंडिडेट। अगर लगता है, लोगों को लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुटेबल वर्क कल्चर है और आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके चल सकते हो, एक सुटेबल कल्चर है, तो लोग वहां पे काम करने के लिए मतलब रेडी होते हैं। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग रखे जाते हैं या जो लोग एग्जिस्टिंग होते हैं, तो उनकी अलग अलग जो पोजीशंस है, किस तरह की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है, किस तरह से उनको हमने ट्रेन करना है, किस तरह से हमने उनका पोटेंशियल अप्रेजल जो है असेस करना है और उनको फ्यूचर नीड्स के लिए डेवलप करना है। और उसी तरह वर्क प्लेस पॉलिसीज डिजाइन करना और जो भी लीगल हमारे ऊपर कंप्लायंस होती है उसको भी देखना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन सब के अलावा वो एडवाइजरी रोल का जो है काम भी करता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो उनके साथ वो रिलेशन बिल्ड करता है और जो डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं उनको एडवाइस करता है और एचआरएम के जो वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं उनकी गाइडेंस, उनकी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाता है। उसी तरह वो काउंसलिंग का रोल भी प्ले करता है, प्ले द रोल ऑफ काउंसलर। तो जो भी एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिस्कस करता है, चाहे वो प्रॉब्लम वर्क के रिलेटेड है, चाहे वो करियर के रिलेटेड है, चाहे वो फैमिली के रिलेटेड है, तो वहां पे मतलब ही लेंड्स हिज ईयर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉयज। रोल ऑफ चेंज
चेंज एजेंट। देखो जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगता है कि हमें ये चेंज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, तो चेंज के अंदर जो लोग होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं, तो किस तरह से उनकी रेजिस्टेंस को आपने मिनिमाइज करना है, जो भी स्ट्रेसेस हैं, एंजाइटीज हैं, उनको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। तो वो एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है चेंज के लिए जो है पैदा करता है, लोगों के साथ लोगों को कन्विंस करता है, उनका सपोर्ट जो है विन करता है। कॉन्शियस रूल इन्फॉर्म द मैनेजमेंट ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, कि वो कहता है कि आपको जब लोगों के साथ डील करना है तो टॉप मैनेजमेंट को बताता है कि ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए, कि ये जो लोग हमारे पास काम करते हैं दे आर ह्यूमन बींग्स, तो इनकी मतलब हमारी जो डीलिंग है इनके साथ ह्यूमैनिटेरियन होनी चाहिए। तो मॉरल और एथिकल एब्लिगेशन जो है कि उनको वेलफेयर भी देना है, प्रॉपर फैसिलिटीज देनी है। लाइसनिंग का रोल भी परफॉर्म करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो बाहर जाके वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर क्रिएट करता है, और एम्प्लॉयज के आगे भी जो है वो एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और इसी तरह एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को भी वो ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप हेड्स होते हैं उनके पास लेके जाता है। और जब भी लड़ाई होती है एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर, तो वहां पे वो मीडिएटर का रोल जो है प्ले करता है। और उसी तरह लीगल रोल के जैसे फायर फाइटिंग रोल ऑफ ग्रीवेंस हैंडलिंग, जो एम्प्लॉयज की ग्रीवेंसेस होती हैं उनको हैंडल करता है, जो भी उनके अंदर डिस्प्यूट्स होती हैं इस तरह से कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा, या एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर या ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ ज्वाइंट प्रेजेंटेशन, तो किस तरह से वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर केस होते हैं, लिटिगेशन होते हैं, तो किस तरह से लॉयर को कॉन्टेक्ट करता है। और उसी तरह वेलफेयर रोल के अंदर क्या है कि जैसे अंडर सेक्शन 49 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट, वेलफेयर ऑफिसर हैज टू बी अपॉइंटेड इन स्पेसिफिक फैक्ट्रीज, तो एचआर मैनेजर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेलफेयर ऑफिसर का काम भी परफॉर्म करता है। कंट्रोलर्स रोल, तो वो लाइन मैनेजर को उनके काम जो एचआर पॉलिसीज होती हैं, प्रोग्राम्स होती हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। और यहाँ पे वो देखता है कि जो काम हो रहा है वो एचआर पॉलिसी और प्रोग्राम्स के तहत ही हो रहा है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, तो ये एचआर जो मैनेजर्स होते हैं आर सपोज्ड टू बी एक्सपर्ट इन ह्यूमन रिसोर्स एरिया, तो यहाँ पे होता है कि हमने लोगों को किस तरह से रिटेन करना है, किस तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है, किस तरह से उनकी जो वेरियस नीड्स होती हैं, इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, जो उनके अपने पर्सनल गोल्स होते हैं, उनको किस तरह से फुलफिल करना है। तो करंट क्लासिफिकेशन ऑफ एचआर रोल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसके अंदर क्या है कि देखो वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उनकी पेरोल का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और जो भी लीगल कंप्लायंस होती है उसको भी चेक करता है, और पेपर वर्क भी करता है। आने वाले इस मतलब जो करंट सिनेरियो है उसके अंदर थोड़ा-सा जो एचआरएम मैनेजर का रोल है कि जिसके अंदर वो टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसको भी यूज़ करता है और एम्प्लॉइज़ को भी ट्रेन करता है। और उसी तरह आउटसोर्सिंग के किस तरह से हमने जो है आउटसोर्सिंग करनी है ताकि हमारी कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाए। ऑपरेशनल एक्शन कि किस तरह से हमने जो है, जो एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर के मैनेजमेंट रिलेशन है उनको किस तरह से वो जो है सॉर्ट आउट करता है। स्ट्रैटेजिक एचआर, जिसके अंदर वो बिजनेस की स्ट्रैटेजीज के साथ जो और ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके साथ एचआर की जो पॉलिसीज प्रोग्राम जो है मतलब अलाइन करता है, और एचआर की इफेक्टिवनेस को भी जो है वो वहां पे मेयर करता है। चेंजिंग रोल ऑफ एचआर मैनेजर या पर्सनल डिपार्टमेंट, तो एम्प्लॉय एंड परफॉर्मेंस, तो देखो यहाँ पे क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज को भी इनिशिएट करता है, जो भी स्ट्रक्चर लेवल पे, क्योंकि आजकल क्या है कि वर्कफोर्स जो है उसके अंदर डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं, तो वो स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल चेंजेस अडॉप्ट करने में भी हेल्प करता है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर और चेंज एजेंट का जो रोल है उसके अंदर भी जो है उसका शिफ्ट हो रहा है। एम्प्लॉइज़ को डेवलप करना है, ये भी एक उसके लिए क्रिटिकल प्रॉब्लम है कि किस तरह से उसने एम्प्लॉइज़ की एस्पिरेशंस, एम्प्लॉइज़ को जैसे हमें लगता है कि फ्यूचर के अंदर इस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, तो किस तरह से हमने उसको डेवलप करना है, और किस तरह से एम्प्लॉयी की कमिटमेंट और एंगेजमेंट जो है उसको इंक्रीज़ करना है, और किस तरह से एम्प्लॉयी जो है उनको सूटेबली जो है अप्रेज़ल पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाती हैं, ताकि उनको जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं, एफिशिएंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको प्रॉपर्ली रेम्युनरेट किया जा सके। उसी तरह क्या है कि देखो जैसे आने वाले मतलब सिनेरियो के अंदर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन दे आर कटिंग देयर कॉस्ट, उनको लगता है कि हमने एम्प्लॉयी ज़्यादा रख लिए हैं, तो राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग, या जो कम्युनिकेशन पैटर्न है वो फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हो रहा है, और एम्प्लॉयी जो है वो ऑटोनॉमी और एम्पावरमेंट माँगते हैं।
और किस तरह से हमने जो है रिसर्च करनी है ताकि एचआर की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करे और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ करना ताकि उसकी कॉम्पिटिटिवनेस इन्हांस हो और जो वर्क टीम है वो मतलब डेवलप हो, उनकी कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रति हो, तो उसके अंदर भी उसका इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द क्वालिटी और क्वालिफिकेशन व्हिच आर नीडेड इन एचआरएम मैनेजर। देखो एचआर मैनेजर की जो जॉब है बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग है और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है। फ्यूल के मुताबिक ये इस तरह की क्वालिटी चाहिए जैसे फिजिकल हेल्थ विगर मतलब कई जैसे मतलब डिपेंड करता है कि आपकी जॉब किस तरह की है। जैसे फिजिकली वो हेल्दी होना चाहिए, उसके अंदर अलर्टनेस होनी चाहिए, मेंटली भी साउंड होना चाहिए जिसके बेसिस पे वो चीजों को इंटरप्रेट कर सके, जो चीजें वो सीखता है उसको अप्लाई कर सके। मॉरल एनर्जी विलिंग टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव एंड लॉयल्टी। टेक्निकल है कि जो भी उसको फंक्शन असाइन किया गया है, काम असाइन किया गया है, उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज है और जैसे-जैसे वो काम करता जाता है उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। और ये पर्सनल एट्रीब्यूट है कि देखो जो व्यक्ति है एचआरएम मैनेजर है इंटेलिजेंट होना चाहिए ताकि वो अपने काम को परफॉर्म कर सके। उसके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए जिसके बेसिस पे वो लोगों को कन्विंस कर सके, अपने आइडियाज उनके तक पहुंचा सके और डिसीजन लेने की एबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो चीजों को एनालाइज करे और सुटेबल टाइम पे प्रॉपर डिसीजन ले सके और प्रॉपरली ही शुड बी एजुकेशनली क्वालिफाइड होना चाहिए। और सबसे बड़ी क्वालिटी जो है कि वो लोगों के साथ अच्छे तरीके से डील करे, लोगों की फीलिंग्स, लोगों की मतलब सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, उनके जो वो बोल रहे हैं और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, मतलब जिस तरह से वो डिपिक्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, लोगों को प्रॉपर्ली डील करे। फिर उसके बाद है कि जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उनको प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट करे। लीडरशिप स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सके, लोगों से कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन ले सके। उसका एटीट्यूड जो है अनबायस्ड होना चाहिए और उसको लेबर और अदर लॉ जो एप्लीकेबल हैं, वो भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए और उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ब्रॉडर होना चाहिए ताकि किस तरह से लोगों की क्वालिटी, लोगों के वेलफेयर के अंदर वो रोल प्ले कर सकता है। उसी तरह देखो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर क्या है कि जैसे एचआरएम मैनेजर है तो उसके पास जो है डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या एमबीए इन एचआर भी हो सकता है या डिप्लोमा इन एचआरएम भी हो सकता है। लेबर वेलफेयर, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। डिग्री इन लॉ जो है एडिशनल क्वालिफिकेशन है और लोकल लैंग्वेज के अंदर भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और जैसे-जैसे देखो अगर जो लोग इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या लेबर लेजिस्लेशन या इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर ट्रेन्ड है, वो लोग बहुत ही सूटेबल होते हैं एचआर मैनेजर का रोल प्ले करने के लिए। और प्रीवियस एक्सपीरियंस है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो लोग पहले से जॉब कर चुके होते हैं, इन एरियाज़ के अंदर डील कर चुके होते हैं, तो वो ऑर्गनाइजेशन के लिए एडेड बेनिफिट होता है।